लोकसभा चुनाव 2024 में कई विपक्षी चेहरे ऐसे थे जो कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे, लेकिन मायावती ने अब अपनी जनसभाओं का भी आगाज शुरू कर दिया। तो ऐसे मायावती का नाम भी इसी फहरिस्त में जुड़ता नजर आ रहा है, बल्कि मुख्य रूप से चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि इंडिया अलायंस ने अभी तक पीएम फेस अनाउंस नहीं किया। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि इंडिया अलायंस बिना पीएम फेस के चुनाव लड़ेगी, लेकिन मायावती ने आज नागपुर से लोकसभा चुनाव को लेकर मोर्चा संभाल लिया है, रैली का आगाज कर दिया। कांग्रेस, भाजपा और अन्य पार्टियों को लेकर निशाने पर साधा और इसके साथ साथ उन्होंने बसपा को क्यों वोट देना चाहिए इसको लेकर भी अपनी रणनीतियां साफ करी। अभी तक विपक्षी दावेदारों में जो पीएम फेस के लिए नाम आगे चल रहे थे उसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जब तक नीतीश कुमार साथ थे तब तक नीतीश कुमार का नाम भी चर्चाओं में था। लेकिन अब जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी का नाम ही तय माना जा रहा है, सब कुछ वहां पर लगभग तय है और उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है, तो इंडिया दल की उतनी मजबूत दावेदारी को ना देखते हुए यहां पर बसपा ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला, तो बसपा कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है। जनता के सामने एक और विकल्प के रूप में है। अगर जनता ने उन पर विश्वास जताया और मायावती आगे आई, इस बार कमाल हुआ, तो जरूर ये बड़ा बदलाव माना जाएगा, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है, राष्ट्र के हित का चुनाव है, राष्ट्रीय नेताओं की यहां पर बात होती है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ये नहीं भूलना चाहिए, और मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में मायावती की दावेदारी काफी मजबूत नजर आती है। जमीनी स्तर की नेता है, उनके 4 बार के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कार्यकाल को भी जनता आज भी याद करती है। तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में पिछली बार जो वोट परसेंटेज घटा बढ़ा, इस बार उसमें बड़ा बदलाव करने के लिए मायावती आगे आए, क्योंकि हमने देखा था साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा को थोड़ा नुकसान हुआ था वोट परसेंटेज में, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आया था तो काफी हद तक बसपा को फायदा होता नजर आया। भले ही सपा और एनडीए गठबंधन भी साथ था, लेकिन इस बार के चुनाव में भी कुछ ऐसे ही आसार जताए जा रहे हैं कि भले ही 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य तक जो सीमित चुनाव है उसमें नुकसान हुआ हो, लेकिन बसपा कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव में वापसी की ओर देख रही है। इसीलिए मायावती की ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं कराने की कोशिश है। युवाओं को संभालने के लिए आकाश आनंद ने मोर्चा संभाला हुआ है और मायावती महिलाओं और तमाम अन्य वोट बैंक को साधने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। सतीश चंद्र मिश्रा की बात कर ले या विश्वनाथ पाल, हर कोई सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रहा है, बल्कि इस बार तो नारा ही बदला गया है, बहुजन हिताय की बात की जा रही है। तो इस तरीके से मायावती ने विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है, क्योंकि एक तो वे इंडिया दल का हिस्सा नहीं बनी, दूसरी तरफ अब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए भी एक मजबूत कैंडिडेट मानी जा रही हैं। काफी हद तक विश्लेषकों का यह भी कहना था कि अगर विपक्ष मायावती को मनाने में कामयाब हो जाता है और अपने दल में शामिल करा लेता है इंडिया दल में और मायावती को पीएम कैंडिडेट बनाता है, तो ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो जाती, क्योंकि भारत देश में काफी बड़ी संख्या दलितों की भी है, मुस्लिमों की भी है और साथ ही साथ ऐसे समुदाय की भी है जो मायावती काम से काफी ज्यादा प्रभावित रहते हैं। सब एक साथ आ जाते और मायावती के लिए आवाज उठाते, मायावती की हक की लड़ाई लड़ते, मायावती को पीएम बनाने के लिए आगे आते, लेकिन मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस वजह से भी वोटरों का ध्यान इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में कहीं ना कहीं बसपा पर भी बना हुआ है। क्या लगता है कि मायावती की कितनी दावेदारी मजबूत है? क्या अखिलेश, खड़गे और ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे से ज्यादा मजबूत दावेदारी है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।